फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न में हमने समझा कि फ्रिंजेस कैसे बनती हैं, मैक्सिमा कैसे बनता है। इसे हम लिख लेते हैं एक बार, इससे पहले कि हम डेरिवेशन करें फ्रिंज विड्थ के लिए। लिखते हैं, कंसिडर अ पॉइंट सी at perpendicular bisector of OB on the screen. The light rays traveling, the secondary wavelets traveling from different part of slit AB has to cover equal length of path to reach C. Hence, the path difference between different secondary wavelets reaching C is 0. Correspondingly, the phase difference between secondary wavelets reaching C is 0. Hence, C is the position of maxima. C is the position of maxima. This maxima is called primary maxima or principal maxima or zero order maxima or zeroth maxima. This maxima is called primary maxima or zero order maxima or zeroth maxima or principal maxima. Right? हाँ जी, कल हमने कहाँ तक कर लिया था? कल हमने कर लिया था जीरो ऑर्डर मैक्सिमा तक लिखा था, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखते हैं, कंसिडर पॉइंट P अदर देन C ऑन द स्क्रीन। कंसिडर पॉइंट P अदर देन C ऑन द स्क्रीन। The secondary wavelets starting from consider point P other than C on the screen. The secondary wavelets starting from different part of AB. The secondary wavelets starting from different part of AB have to cover different distances to reach P. Whether P is maxima or minima, depend upon the path difference between these waves. Path difference between these waves. If path difference Bn कैपिटल B कैपिटल N, डायग्राम में हमने Bn बनाया हुआ है ना। इफ पाथ डिफरेंस Bn इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ब्रैकेट में लिखिए n लैम्डा, द होल स्लिट गेट डिवाइडेड into 2n identical parts, such that the secondary wavelets starting from one part suffer destructive interference, such that the secondary wavelets
WAVELETS, wavelets, starting from one part, suffer destructive interference with the secondary wavelets starting from adjacent parts. Therefore, P is the location of minima. P is the location of minima. P is the location of minima. Next paragraph. If the path difference is odd multiple of half wavelength, if the path difference is odd multiple of half wavelength, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 2n-1/2 लैम्डा. The slit get divided into 2n-1 odd identical parts, ODD, odd identical parts, such that the secondary wavelets from even number of parts get cancelled by each other. Secondary wavelets from even number of parts get cancelled by each other, and the secondary wavelets from remaining one odd part left uncancelled and leave their intensity at P. Hence, maxima is formed at P. ठीक है, हेडिंग डालते हैं एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ, एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ ऑफ nth secondary maxima. ठीक है, जो डायग्राम कल ड्रॉ किया था वही डायग्राम फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूं मैं, आपके पास ऑलरेडी वो ड्रॉ है. ठीक है, ये स्लिट है,
ये स्लिट का ओपन पार्ट, स्लिट का सेंटर ओ, स्लिट ए बी, और यहां हम जो स्लिट की विड्थ है, विड्थ ऑफ द स्लिट को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल ए इज द विड्थ ऑफ स्लिट, खुला हुआ पार्ट, स्लिट का खुला हुआ पार्ट है स्मॉल ए। OC इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। और यहां सामने आपने रखी क्या, स्क्रीन, और इस स्क्रीन पर बन गया क्या, डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे बना स्क्रीन पर, डिफ्रैक्शन पैटर्न सेंटर पर क्या बनेगा, कल हमने डिस्कस कर चुके हैं हम, सेंटर पर मैक्सिमा बनेगा, सेंटर पर ये मैक्सिमा बनेगा। हम काम चलाओ मैक्सिमा बना रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता मैक्सिमा, फिर ये मिनिमा बना, फिर ये मैक्सिमा बना, इधर ये मिनिमा बना, मिनिमा के बाद फिर मैक्सिमा बनाए। हम मैक्सिमा को पूरा इल्यूमिनेटेड कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता, लेकिन डायग्राम में बना लेते हैं काम चलाओ। ये फिर मैक्सिमा बन गया इधर, और यहां मिनिमा के बाद में फिर से एक मैक्सिमा बना। अब यहां देखिए, ये प्राइमरी मैक्सिमा है, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा है, प्राइमरी मैक्सिमा, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा। ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। इसके ऊपर एक मिनिमा सा और कर लेते हैं, चलो इसके ऊपर ये मिनिमा है और फिर ये मैक्सिमा आ गया, ओके। अब हमें फाइंड करना है एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ फाइंड करनी सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा कहां से स्टार्ट हुआ, पिछले वाले मिनिमा के बीचों बीच से अगले वाले मिनिमा के बीचों बीच तक, सेंटर ऑफ प्रीवियस मिनिमा टू द सेंटर ऑफ नेक्स्ट मिनिमा, यहां से स्टार्ट हो गया है मैक्सिमा, क्योंकि इंटेंसिटी यहीं से स्टार्ट, ग्रेजुअली इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, यहां तक इस होती है। हमने तो जबरदस्ती बना ली है यूनिफॉर्म। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें, इन दोनों पॉइंट्स को हम O से ज्वाइन कर दें। अब ये जो भी एंगल बना है थीटा, दिस विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय सेकेंडरी मैक्सिमा एट द स्लिट। दिस एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय सेकेंडरी मैक्सिमा एट द स्लिट, ठीक है। और इसी एंगल को हम बोलेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या बोलेंगे इसे, जितना भी एंगल होगा रेडियन में, इसे हम बोलेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो अब ध्यान से देखिए, सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगल फाइंड करने के लिए एक तो आपको एंगल मेजर करना होगा प्राइमरी मैक्सिमा से लेकर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मिनिमा तक का, है ना। और फिर मैं एंगल मेजर करना होगा आपको कहां से कहां तक का, प्राइमरी मैक्सिमा से सेकंड मिनिमा तक का। इसको मैं θ1 लिखता हूं, इसको θ2 लिखता हूं, और θ1 में से θ2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी एंगुलर विड्थ आ जाएगी, है ना। सेकेंडरी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ फाइंड करने के लिए आपको पहले फाइंड करना पड़ा एंगल प्राइमरी मैक्सिमा से लेकर थर्ड मिनिमा तक का, सेकेंडरी फाइंड करने हैं, लेकिन एंगल कहां तक का लेना पड़ा, थर्ड तक का। सेकेंडरी फाइंड कर रहे हैं, लेकिन फिर से एंगल कहां तक लेना पड़ा, सेकंड मिनिमा तक का। तो अब वही मेरा पुराना वाला क्वेश्चन, nth सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ, nth सेकेंडरी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ फाइंड करने के लिए कौन कौन से दो एंगल लेने पड़ेंगे। nth सेकेंडरी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ फाइंड करने के लिए, बाय द वे, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा 12th क्लास में, वैसे वैसे फिजिक्स में चाइनीज वर्ड बहुत ज्यादा यूज होने लगेंगे।
तो देखिए चाइनीज कितनी प्यारी लैंग्वेज है। व्हाट, कौन सा एंगल आपको कंसीडर करना है टू फाइंड द एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। टोटल चाइनीज कौन बता पाएगा? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। पीछे उधर क्या हुआ? चलिए आज आराध्य से पूछेंगे। पहले nth सेकेंडरी मैक्सिमा की फाइंड करने के लिए पहले n+1 तक जाएंगे और उसके बाद n। हाँ, nth फाइंड करने के लिए हम मिनिमा तक पहुंचेंगे। कौन से मिनिमा तक? n+1th मिनिमा तक पहुंचेंगे और फिर nth मिनिमा तक पहुंचेंगे और उसके बाद दोनों एंगल्स को सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, वेरी गुड। क्या लिखा आपने? द एंगल सबटेंडेड बाय एनी ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा एट द स्लिट इज कॉल्ड एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। करेक्ट। इसे फाइंड करने के लिए हमें दो एंगल चाहिए। ठीक है, इन दोनों एंगल को कैसे फाइंड करेंगे? इसी डायग्राम में बना दूं या डायग्राम अलग से बनाऊं? वो वाला डायग्राम जो कल आप ड्रॉ कर चुके हैं, वो डायग्राम। चलिए इसी डायग्राम में हम बना लेते हैं। एक लाइन तो ये है ही हमारे पास। ओके, रेड वाला बना रहा हूं, रेड से। एक रे कहां से ली थी हमने? ए से। दूसरी रे कहां से कंसीडर की थी हमने? बी से। ओके, और एक रे कहां से ली थी? ये ओ से ली थी। करेक्ट। और ये आपने ड्रॉप किया था परपेंडिकुलर BN, है ना? तो पाथ डिफरेंस कितना था? BN। पाथ डिफरेंस BN है और ये आपका पॉइंट P है। तो पॉइंट P मिनिमा बनने के लिए ये पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? n लैम्डा होना चाहिए। एंगल मैंने थीटा तो यहां डाल दिए, तो इन्हें क्या डालूं मैं? इसे अल्फा डाल देता हूं। चलो, ये अल्फा और ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका? अल्फा हो जाएगा। करेक्ट। दो ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं। कौन से दो ट्राइंगल्स हैं सिमिलर इसके अंदर? बताइए कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हैं? ट्राइंगल ANB सिमिलर ट्राइंगल OCP। तो फिर यहां से एंगल अल्फा के सामने वाली लाइन BN, इधर एंगल अल्फा के सामने वाली लाइन CP, इधर AB 90 के सामने वाली लाइन AB, इधर 90 के सामने वाली लाइन OP। सिंस CP इज वेरी स्मॉलर देन, ये डिस्टेंस कितना था? कैपिटल D इज इक्वल टू F। कैपिटल D से बहुत कम है ये, तो इसलिए हम OP इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं? OP इज इक्वल टू व्हाट? OC। तो अब इक्वेशन क्या बनी? BN अपॉन CP इज इक्वल टू AB अपॉन OC, है ना? अब यहां BN तो हमारा पाथ डिफरेंस है ही। AB कितना है? AB कितना है? स्मॉल ए। OC कितना है? OC कितना है? कैपिटल D, इसे बाद में F रख देंगे, कैपिटल D। ओके, और CP कितना है? CP ये है X। कितना है ये? X है। करेक्ट। इतना हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बस में दो ट्रायंगल्स को सिंपली हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर देते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो साइन अल्फा जितना होगा ट्रायंगल OCP के लिए, साइन अल्फा उतना ही होगा ट्रायंगल ANB के लिए। देख रहे हैं कौन सी दो ट्रायंगल सिमिलर है? ANB के साथ में OCP सिमिलर है। दोनों में एंगल अल्फा है और एक एंगल 90 डिग्री, यहाँ C पर 90 बन रहा है। ठीक, तो किसी से भी हम निकाल लें साइन अल्फा। तो इन ट्राइंगल
ANB, साइन अल्फा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, BN अपॉन AB। एक्चुअली हमें तो मतलब इस टाइम किससे है, हमें तो मतलब सिर्फ अल्फा फाइंड करने से है, अल्फा ही तो फाइंड करना है हमको। कौन सा वाला एंगल सबटेंडेड बाय n+1th मिनिमा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाला नीचे वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। तो साइन अल्फा BN अपॉन AB फॉर स्मॉल एंगल साइन अल्फा अप्रोक्सीमेटली अल्फा हो जाएगा इन रेडियन। तो साइन अल्फा को हटाकर क्या लिख लूं मैं यहाँ, अल्फा इज इक्वल्स टू BN अपॉन AB, करेक्ट। BN हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस फॉर P टू B मिनिमा बनने के लिए पाथ डिफरेंस BN कितना होना चाहिए, n लैम्डा। पक्का है ना ये बात, या 2n+1 अपॉन 2 लैम्डा लिखूं, वो लिखा था हमने किसमें, ठीक। BN और AB कितना है, विड्थ ऑफ द स्लिट है। तो यहां से हम इसे लिखते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू कितना बना, n लैम्डा डिवाइडेड बाय a। क्या बना, n लैम्डा डिवाइडेड बाय a। ये कौन सा एंगल आ गया, इट इज द एंगुलर पोजीशन, अल्फा इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। यहां अल्फा n लिख देता हूं मैं इसको। अल्फा n क्या चीज है, ये अल्फा n है एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। nth मिनिमा की पोजीशन निकाली अभी तो हमने, ये एंगुलर पोजीशन हमने nth मिनिमा की फाइंड करी है। अभी हम थीटा फाइंड करने तक नहीं पहुंचे, अभी तो हम सिर्फ nth मिनिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, ये nth मिनिमा ने कितना एंगल सबटेंड किया, कितना बनाया है, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा फाइंड करा हमने। तो अब हमें थीटा कैसे निकालना, देखो थीटा इज इक्वल्स टू ये पूरा एंगल माइनस ये एंगल। पहले वाला एंगल कौन सा है, अल्फा n-1 में से सबट्रैक्ट करना है कितना, अल्फा n सबट्रैक्ट करना है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, l+1 है ना। सेकंड मैक्सिमा के लिए, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हमने थर्ड मिनिमा पर पहुंचा था, तो nth मैक्सिमा के लिए n+1th मिनिमा पर पहुंचना पड़ेगा, ठीक। कितना आ गया बताइए, अल्फा को यहां रखेंगे n+1 लैम्डा अपॉन a माइनस n लैम्डा अपॉन a, और सारे को सॉल्व करके निकल कर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a रेडियन। दिस इज द एंगुलर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा। और यहां बात देखिए फिर से, इसमें n हट गया, इसका मीनिंग चाहे हम फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा फाइंड कर लें, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा फाइंड कर लें, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा फाइंड कर लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो यहां रखना ही नहीं है हमें, सारे ही सेकेंडरी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ सेम होनी है। सभी सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ कैसी आनी है, सेम आनी है, क्योंकि एंगुलर विड्थ ऑफ nth मैक्सिमा डज नॉट डिपेंड ऑन n यहां से हट गया, n पर डिपेंड नहीं करता, पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती। एंगुलर विड्थ डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशन। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ, सबकी एंगुलर विड्थ क्या रहेगी, सेम बनी रहेगी। क्लियर है इतनी बात। फिर से करें क्या एक बार, कौन ये कहता है कि फिर से करें, रेज योर हैंड्स। कौन कहता है कि इसे फिर से करो, सारे को फिर से करें इसे सारे को, कौन ये कहता है, रेज योर हैंड्स। एक छोटा सा बीच में एक स्टेप में भूल गया हूं, उसे जरा सा हम छोटा सा एक स्टेप को हम यहां बीच में कर लेते हैं, यहां इस जगह रेड पेन से कर दूं,
इस जगह, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे किसी दूसरे चैप्टर में काम आने वाली है, तो उसे हम यही मेंशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको, या इसको फिर से लिखूं एक बार, तो ये बनेगा आपका साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी एन कितना है, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा है ना मिनिमा बनने के लिए, और ए भी कितना है ए। तो ये आपका फॉर्मूला बना ए साइन अल्फा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, और इस इक्वेशन का एक स्पेशल नाम है ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन अभी नवंबर दिसंबर में हम एक लेसन कर रहे होंगे, तब ये ब्रैग्स इक्वेशन अब इसी में हम फाइंड करते हैं लीनियर विड्थ। लीनियर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा। सिंपल सी बात है, एंगल इन रेडियन इज इक्वल्स टू क्या, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगुलर विड्थ कितना आ रहा है, लैम्डा अपॉन ए। अब यहां देखो ध्यान से, ये तो हो गई आर्क जो एंगल सबटेंड कर रखा है, और ये डिस्टेंस हो गई किसके इक्वल है, ओसी के इक्वल, यानी कि फोकल लेंथ। और इसको मैं लिखता हूं W अपॉन एफ, WN। तो WN इज इक्वल टू कितना बना, लैम्डा बाय ए एफ मीटर। W क्या है यहाँ, W है लीनियर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा। लैम्डा बाय ए, कैपिटल एफ क्या है, कैपिटल एफ है स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस। यहाँ हम कैपिटल डी यूज नहीं करते, एफ यूज करते हैं, क्योंकि ये डी की बजाय क्या है, फोकल लेंथ और फोकसिंग लेंथ से ही, इसलिए हम यहाँ एफ लिख लेते हैं। कीजिए इसे कंप्लीट। अभी हमने फाइंड किया था एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ ऑफ मैक्सिमा, nth सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ ऑफ nth मिनिमा। मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। तो अगर आपको सेकंड मिनिमा चाहिए, तो सेकंड मिनिमा के लिए प्राइमरी फर्स्ट सेकंड मैक्सिमा तक पहुंचना पड़ेगा, और फिर फर्स्ट मैक्सिमा तक पहुंचना होगा। सेकंड मिनिमा की विड्थ चाहिए तो आपको सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा तक और फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा तक। nth मिनिमा की विड्थ चाहिए तो nth सेकेंडरी मैक्सिमा से n-1 सेकेंडरी मैक्सिमा तक आपको पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसे, हम कहेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ nth मिनिमा, और इसके एंगुलर विड्थ को मैं लिख रहा हूं थीटा डैश n इज इक्वल टू क्या, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा माइनस एंगुलर पोजीशन ऑफ n-1th मैक्सिमा। ठीक है, अब मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या है, फॉर P टू बी मैक्सिमा, P मैक्सिमा होने के लिए आपका पाथ डिफरेंस Bn शुड बी कितना, 2n-1 अपॉन 2 लैम्डा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो फिर से वही लेते हैं हम, साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना आया था, अपोजिट साइड Bn अपॉन हाइपोटेन्यूज AB, है ना। Bn पार्ट डिफरेंस है, यहाँ पार्ट डिफरेंस Bn कितना
2n माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा अपॉन ए। ठीक, फॉर स्मॉल एंगल साइन अल्फा इक्वल्स अल्फा इन रेडियन, तो फिर अल्फा डैश एन इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा बाय ए। करेक्ट। अब हमें फाइंड क्या करना है, एंगुलर विड्थ ऑफ nth मिनिमा। nth मिनिमा फाइंड करने के लिए देखिए इस अल्फा के रूप में इसे हम कैसे लिखेंगे, थीटा डैश एन एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, ये रहे एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, 2n माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा बाय ए में से सब्ट्रैक्ट कर देना है कौन सी, n माइनस 1th मिनिमा, तो 2n माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा बाय ए, इस पूरे को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है और सब कुछ सॉल्व करने के बाद यहां भी निकल कर आएगा आपका लैम्डा बाय ए, जो कहते हो उतना ही आएगा, n यहां भी नहीं है। करेक्ट, रेडियन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमा एंगुलर विड्थ ऑफ मिनिमा दोनों की एंगुलर विड्थ सेम है और पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती, पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती, n क्योंकि इसमें से नहीं आ रहा। और इसी तरह आपकी लीनियर विड्थ कितनी हो जाएगी, लीनियर विड्थ कितनी हो जाएगी, W डैश लिख देता हूं, उतना ही निकल कर आएगा ये भी, लैम्डा बाय ए इंटू एफ मीटर, जैसे पहले निकल कर आया था वैसे ही है। ये एंगुलर विड्थ हो गई और ये लीनियर विड्थ हो गई। दोनों से ही क्या पता लगा कि nth सेकेंडरी मैक्सिमा और nth मिनिमा, nth सेकेंड किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा और किसी भी मिनिमा की एंगुलर विड्थ लीनियर विड्थ एक जैसी होती, जो कि पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती। अब रह गया केवल प्राइमरी मैक्सिमा की बात। ठीक है, इसे कर लेते हैं, उसके बाद प्राइमरी मैक्सिमा।